जैसे वह जय परिसापन सकाजनो आज हम जैसे कि मैं पुरुष हूँ तो जैसे कि मैं पुरुष के लिए मैं कोयतोर बोलूँगा। जैसे कि अभी मेरी माँ है तो मेरी माँ स्वयं के लिए बोलेंगी जैसे कि कोयताड़। तो सकाजनो आज का हमारा टॉपिक है। तो आज के इस टॉपिक में जैसे कि ये जो दो शब्द जो है जैसे कि पुरुष रहा तो कोयतोर और स्त्री रहे तो कोयताड़, ये शब्दों की उत्पत्ति क्यों होती है ना, किस प्रकार से इसकी रचना होती है, इसका इतिहास क्या है। और जैसे कि अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे कि तुम लोग गोंड हो, है ना, प्रधान गोंड हो, राज गोंड हो, कोया गोंड हो, इस प्रकार से बोलते हमें संबोधित करते हैं। तो हमारी अगर ओरिजिनल पहचान है तो जैसे कि कोया या तो कोयतुर ही है। क्या है कोयतोर, पुरुष के लिए कोयतोर रहेगा और स्त्री के लिए कोयताड़ रहेगा। ठीक है, अभी देखिएगा जैसे कि अभी मेरे पास में अभी मेरी माँ का उम्र जो है जैसे कि 75 ईयर्स की उम्र है मेरी माँ की। और मेरी माँ जो है प्राचीन समय से यानी भाषा बोलते समय आ रही है ना। अब मैं भी बोलते आ रहा हूँ। माँ ने भी मुझे अच्छे से गोंडी भाषा सिखाया है, ग्रामेटिकली रूल से हैं, क्योंकि मेरे घर में सबसे ज़्यादा ग्रामेटिकली रूल से भाषा बोली जाती है। तो देखिएगा अभी जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरी माँ को, याल याल इमा बदांदिनी कोयताड़ानो नन अना कोयताड़ अंतो ना, है ना। अगर देखिए मैं मेरी माँ से मैं अभी सवाल किया जैसे कि इमा इमा बद आंदिनी, है ना, यानी स्त्री है तो आंदिनी बोला मैं जैसे कि बद बद के लिए यानी कौन, है ना, इमा यानी तू। तो जैसे कि मेरी माँ ने क्या जवाब दिया जैसे कि कोयताड़, है ना, स्त्री रही तो कोयताड़। इंदे की इम्मा नाखून पोजिशन किन, इंदे की इम्मा नाखून पोजिशन किन। इमे बोरांदीरो हाँ हाँ, अभी जैसे कि मेरे माँ क्या बोल रही है, इनमें बोर आंधी रो, है ना, यहाँ पे रो लगा दिया। अगर मुझे उसको ग्रामेटिक और अच्छी एक्सेंट के साथ में बोलने का रहा तो जैसे कि इमा बद आंधी हो, है ना, तो इस प्रकार से भी बोल सकता था मैं, है ना। तो इस प्रकार से तो अभी मेरे माँ ने मुझे सवाल किया है, कैसा सवाल किया विहा। इमे बोरांदी हाँ, तो जैसे कि बोर अभी पुरुष है, जैसे कि मैं पुरुष हूँ तो वहाँ पे बोर, है ना, र वर्ण लग रहा है बोर में, क्योंकि गोंडी भाषा कैसे स्वर प्रत्यय के माध्यम से चलती है ना। ये काफ़ी ज़बरदस्त दस्त है, दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है ना। तो जैसे कि मैं स्वयं के लिए जवाब दूंगा, है ना, मैं बोलूँगा अभी मेरी माँ को जैसे कि अना कोयतुर आंदोना, है ना, अना कोयतुर आंदोना। ठीक है, आंदोना यहाँ पे नाना, अभी कोई कोई लोग जैसे कि यानी अना कोयतुर आंदोना का मतलब क्या आता है, मैं गोंड हूँ, है ना, मैं गोंड हूँ। ठीक है, उसका अगर कोयतुर का हिंदी में मतलब यूज करेंगे तो जैसे कि गोंड बोलेंगे। ओके, अगर ओरिजिनल बोलने का रहा तो आपको कोयतुर ही बोलना है। ठीक है, अभी ये जो कोयतुर शब्द किस प्रकार से आता है इसको हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि जो प्राचीन समय में जैसे कि कुछ कुछ इतिहासकार हो गए, जैसे कि कोई बोलता है कि गोंड शब्द की उत्पत्ति यहाँ से हो गई वहाँ से हो गया, हमका ढमका, इस प्रकार से बोलते हैं। कैसा है सका जो किसी भी कल्चर को सीखने का रहा तो सबसे पहले क्या हमें उसके वाली भाषा को सीखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको भाषा ही नहीं आती है तो फिर क्या इतिहास बना के कोई मतलब, इतिहास यानी इतिहास बताकर कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं उस शब्द में से उत्पत्ति हुई है, इस शब्द में से उत्पत्ति हुई है ना, तो फिर आप एक्सप्लेन करके दो। अगर आप एक्सप्लेन भी करके देते नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं है बोलने का। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में यानी ग्रामेटिकली रूल से आपको पूरा डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और जो लोग बोलते हैं जैसे कि तिरुमाला और तिरुमाई शब्द जो है हमारे भाषा का शब्द नहीं है तो अन्य भाषाओं का शब्द है ना, उसके बदले में यही बोलना चाहिए कोयतोर और कोयताड़, तो सगाजन वैसा नहीं है ना। अगर मैं स्वयं रहूँगा जैसे कि पुरुष रहूँगा तो मैं कोयतोर ही बोलूँगा। ठीक है, अगर मेरी माँ जो है जैसे कि स्त्री है तो ये क्या बोलेंगी, कोयताड़ ही बोलेंगी। ओके, वहाँ पे श्रीमती नहीं बोलेंगे, श्रीमान भी नहीं बोलूँगा मैं। ओके, ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो चलिए फिर अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी कोयतुर या कोयतुर यानी कोयतुर रहा तो गोंड, कोयताड़ रहा तो यानी गोंड महिला। ठीक है, तो देखिएगा अभी हमारे पास में एक क्रियापद है। जैसे कि हम दैनंदिन जीवन में जो भी कार्य करते हैं, है ना, तो वो कार्य करते हैं किस प्रकार से करते हैं, वो कौन व्यक्ति है जो कार्य करता है उसके अनुसार हम डिनोट करते हैं। देखिएगा हमारे पास में क्रियापद है कोयाना। कोयाना का मतलब क्या था, तोड़ना। जैसे कि पुष्प हो गया, फूल हो गया, लकड़ियाँ हो गया, आदि आदि तोड़ना। ठीक है, तो उसके लिए हम कोयाना शब्द यूज़ करते हैं। जैसे कि अना पुंगार कोइन तोना यानी मैं फूल तोड़ता हूँ, एक दूसरा भी क्रियापद है। उरिन तोना भी आ जाता है, किडुकाना भी आ जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें से देखिएगा अभी मेन वर्ब निकालना है, ना प्रत्यय को हटा दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास में आ जाता है अभी कोया। कोया का मतलब क्या होता है, तोड़। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, मेन रूट चाहिए इसका वाला। मेन रूट क्या हमारा, यानी सीड न्यूजक यानी मूल धातु। यहाँ पे कोई है, कोई का मतलब क्या होता है, तोड़। क्या होता है, कोई का मतलब तोड़। अभी यहाँ पे हमें न्यूजक में इसको यूज करने का रहा तो जैसे कि कोई या तो कोया
जैसे कि एक कोयमाड शब्द है ना, कोयमाड शब्द यूज कर सकते हैं आप लोग। कोयमाड का मतलब होता है जैसे कि गुफा होता है, कोया का मतलब गुफा होता है। और यहाँ पे जो कोया जो है, कोया का मतलब होता है जैसे कि माँ का गुफा, ठीक है। अभी देखिएगा कोया, मैं कोया को एक्सप्लेन करता हूँ, अभी देखिएगा। कोया, इसका संक्षेप करूँगा तो देखिएगा, को का मतलब क्या होता है, कोक होता है, ठीक है। या का मतलब क्या होता है, याल होता है, यानी माता होता है, इस प्रकार से, ठीक है। यानी माँ की गुफा, ठीक है। यानी एक व्यक्ति है जो कि माँ की गुफा में से निकलता है, ठीक है। अभी वो कौन व्यक्ति है और कौन स्त्री है उसको एक्सप्लेन करेंगे, देखिएगा अभी, ठीक है। देखिएगा, कोयतुर को जैसे कि गोंड है ना, गोंड व्यक्ति है, उसको कितने नामों से यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि कोया हो गया, कोयतुर हो गया, कोयतुर हो गया, कोयतुर हो गया। और एक शब्द आता है जैसे कि कोयाल, इसका भी मतलब होता है जैसे कि गोंड आदमी, ठीक है। मगर हम ज़्यादा यूज़ करके जैसे कि स्वयं के लिए यूज़ करने का रहा तो कोयाल भी बोल सकते हैं, और थर्ड पर्सन के अनुसार में बोलने का रहा तो कोयतुर बोल सकते हैं, ओके। इस प्रकार से स्त्री रहा तो कोयताड़ या तो कोयताड़। अभी मेरे घर में ये वाला शब्द यूज करते हैं, ठीक है, कोयताड़। मेरी माँ बोलती है तो कोयताड़ ही बोलती है। अभी हमारे पास में एक सूत्र है, देखिएगा अभी सूत्र के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। कयुम्याल प्लस कैसी न्यूजेक, यानी इधर भी देखिएगा महिला के लिए सूत्र लिया, इधर पुरुष है इधर महिला। इधर भी देखिएगा कयुम्याल प्लस कैसे क्रियाभेद, यानी इसका मतलब क्या होता है, कर्ता प्लस सहायक क्रियापद, कर्ता प्लस सहायक क्रियापद, ओके। तो अभी देखिएगा मैंने एक सर्वनाम लिया हुआ, अभी सर्वनाम जैसे कि और का मतलब क्या होता है, वह होता है। मंतुर, मंतुर का मतलब क्या होता है, ठीक है। मंतुर का मतलब क्या होता है, तो इसका एक दूसरा भी मतलब होता है जैसे कि रहता है, ठीक है ना। तो अभी जैसे कि इसको देखिएगा, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले पुरुष वाला ले लेते हैं हम, देखिएगा अभी हमारे पास में एक दूसरा सूत्र बनाया मैंने, कयुम्याल प्लस कयुम प्लस कैसे न्यूजेकता पस्तूरी, ठीक है, कैसे क्रियावेदता पस्तूरी, यानी सहायक क्रियापद का प्रत्यय, इस प्रकार से है। तो सका जनों देखिएगा अभी मैं ले लेता हूँ जैसे कि और ले लेता हूँ, और क्या होगा हमारा कर्ता होगा। कयुम ले लेता हूँ मैं जैसे कि हाँ, कयुम ले लेता हूँ मैं जैसे कि यहाँ पे कोया ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, कोया हो गया। और यहाँ पे मैं एक आर्टिकल ले लेता हूँ, ते ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्या लेना है, यहाँ पे कैसे नियोजकता पस्तूरी, कैसे क्रियावेदता पस्तूरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जैसे कि मंतोर, है ना, इसके अनुसार में यही जो है ना मंतोर, ये यहाँ पर लेना आपको, ठीक है। और ये यहाँ पर लिया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे शब्द क्या डाले हैं, कोया, यानी गुफा। ते का मतलब क्या होता है, में। तो अभी देखिएगा हमें क्या करना है, इसका वाला पूरा क्या करना है, लमजुमाड़। लमजुमाड़ का मतलब क्या होता है, समास होता है। क्या होता है सका जनों, समास होता है। लमजुमाड़ का मतलब क्या होता है, समास होता है, ठीक है। किसी भी बड़े शब्दों को, है ना, एक जगह पर लाना है हमें, ठीक है। अभी देखिएगा और शब्द, ठीक है, कोया आ गया, ते आ गया, मंतोर आ गया। ऐसा अभी इसका मतलब जान लेते हम, वह व्यक्ति, ठीक है, वह व्यक्ति गुफा में, कोया का मतलब क्या होता है, गुफा होता है, ते का मतलब में होता है, मंतुर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। मंतुर का मतलब क्या होता है, रहता है। तो अभी यहाँ पे देखिएगा इसमें जो और सोर जो है ना, और जो सर्वनाम है ना, ये अंत में आता है यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से, तो अभी यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कोया को जैसे कि वैसा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई ले लेते हैं शब्द सिर्फ, ठीक है, बराबर। फिर उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे मंतुर जो है, इसमें से मंतुर में की जो मन धातु है इसको आपको हटाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में तोर जो है, तोर को यहाँ पे जोड़ेंगे, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा सका जो ना हमारे पास में, कोयतोर, ठीक है, कोयतोर। अभी कोयतोर इस प्रकार से बोला जाता है, ठीक है। एक दूसरा शब्द है जैसे कि कोयतुर हो गया, कोयतुर हो गया, इस प्रकार से। तो सकाजनों इस प्रकार से इसके लिए रचना होती है। एक्चुअली बोलना चाहिए तो इसी प्रकार का शब्द है, ठीक है। थर्ड पर्सन के अनुसार में, फर्स्ट पर्सन के अनुसार भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, या तो इसको भी बोल सकते हैं फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ठीक है। अभी देखिएगा अब हम इसको पढ़ेंगे, कोयताड़ शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे ये शब्द अगर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिएगा एक शब्द ले लेते हैं हम, कोयतुर, ठीक है, कोयतुर। अभी यहाँ पे जैसे कि माँ का जो कोक है, कोया, और यहाँ पे मैं नत्तुर शब्द ले लेता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं दोनों को नत को हटा दूंगा तो ये तुर आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से कोयतुर, है ना, इस प्रकार से भी बन सकता है, बराबर ऐसा। तो अभी देखिएगा महिला के लिए कैसा बनता है। अभी यहाँ पे अद ले लेता हूँ मैं, या तो उद ले लेता हूँ। गुंडी भाषा जो स्वर प्रत्ययों के माध्यम से चलती है, देखिएगा अभी अद कयुम प्लस कयुम क्या लेता हूँ मैं, कोया ले लेता हूँ, ठीक है, कोया,
अद कोयाते मनता, ठीक है। इसके अनुसार ही सायकारिक क्रियापद चेंज होता है, ठीक है ना, सायकारिक क्रियापद चेंज होता है, बराबर, इस प्रकार से। तो अभी देखिएगा अद जो है, ठीक है, अद, तो अभी देखिएगा इसको हम जैसे कि यहाँ पे कोया शब्द ले लिया हमने, फिर उसके बाद में जो मनता शब्द जो है ना, ठीक है, मन धातु को हटाना है और यहाँ पे ता लेना है, बराबर, इस प्रकार से। अभी जैसे कि जो महिला जो होती है उसके अंत में हम हमेशा जैसे कि अड़ शब्द लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि शेलाड़ हो गया, है ना, कोयताड़ हो गया, गुंडियन हो गया, इस प्रकार से। तो इसमें हम क्या शब्द जोड़ते हैं, अक्षर जोड़ते हैं अड़, ठीक है। सभी अक्षरों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, कोयताड़, क्या बनेगा, कोयताड़, ओके, यानी गुंडियन स्त्री। कोयताड़ का मतलब क्या होगा सगाजनों, कोई यानी गुंडियन स्त्री। तो सगाजनों इस प्रकार से इसकी वाली रचना होती है, ठीक है। आज के बाद कभी मत भूलिएगा कि है ना, इसके लिए हम श्रीमान और श्रीमती शब्द यूज कर सकते हैं, तो इस प्रकार से नहीं, ठीक है। ये हमारे ओरिजिनल शब्द है, इसी प्रकार से इसकी वाली रचना होती है। यानी प्राचीन समय में जो है हम जैसे कि जो कोया लोग जो है ना, कैसा एक गुफा में रहते थे, है ना, तो इसलिए हमें क्या बोला जाता है, जो गुफा में का जो निवास करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, तो इसीलिए वो कोयतुर होता है, और जो पुरुष होती है वो क्या होती है, कोयताड़, ठीक है, इस प्रकार से। तो सगाजनों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगर कुछ भी इसमें छूटता होगा तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, मैं इसका एक सलाह ज़रूर दूंगा आप लोगों को। तो तब तक के लिए मिलते हैं सगाजनों, वीडियो तुम हुड़ाले वेले वेले धन नाइट।